गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो आपने x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपके पास ये समांतर चतुर्भुज खींच दिया हमने। A B C D आपको क्या कहते हैं, इनको पैरेलल खींचना। ठीक है, जैसे टेढ़ा आर्क है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा खींचना है आपने। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे ये फिगर सही नहीं बना है, लेकिन हमको चलो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपने इनको क्रम में लेना है। ए हो गया 1,x, बी हो गया 4,y, सी हो गया आपके पास x,6 x,6 और आपके पास क्या कहते हैं, ये डी हो गया 3,5 हो गया। ठीक है, क्रम में ले लिया हमने। इसी तरह से एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ले लिया हमने एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का जो गुण है वो प्रयोग करना है। तो इसके विकर्ण क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपके पास ये विकर्ण हो गए ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी बी डी को समद्विभाजित करता है और बी डी क्या करता है, ए सी को समद्विभाजित करता है। इट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। इट मीन्स जो ओ है वो आपका ए सी का मध्य बिंदु होगा और बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्लियर हो गया। अब मध्य बिंदु के लिए आप देखिए, पहले थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट यूज होना है। आपके पास जैसे रेखाखंड है ए बी, ये सी है। ठीक है, यदि क्या कहते हैं, सी कहते हैं इसे रेखाखंड ए बी को क्या कहते हैं, समद्विभाजित करता है। इट मीन्स सी क्या, रेखाखंड ए बी का क्या मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु क्या है, ये किस रेशो में इसको डिवाइड करेगा, 1:1 में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो इसके हमने ले लिया x1, y1 और इसका ले लिया हमने x2, y2 ले लिए। ठीक है, और इसके क्या हो जाएंगे, x, y। ठीक, तो हमने क्या करना है, सी के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सी के निर्देशांक क्या आएंगे, सी के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे x, y लेंगे। ठीक है, x, y बराबर, तो यहाँ से क्या होगा भाई, देखिए उसी तरह से ये इधर a गुना x, x1 और ये इधर से कर दिया प्लस x2 बटा 1 प्लस 1 कितना जगह 2। ठीक है, फिर y वाला करेंगे इसी तरह से 1 इंटू y1 हो गया प्लस 1 इंटू y2 बटा 2। तो इसका मतलब क्या है, यदि कोई बिंदु क्या कहते हैं, किसी रेखाखंड का क्या हो, मध्य बिंदु हो। ठीक है, तो उसके निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं आप। ठीक है, तो x1 क्या कहते हैं, x निर्देशांक को जोड़ दीजिए बटा 2 और y निर्देशांक को जोड़ दीजिए बटा 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी हमको क्या करनी है, यहाँ यूज करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ओ, जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ, ठीक है, विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, फिर यदि O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था। O के निर्देशांक AC का लिया मैंने अब, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे है आपके पास 1,2 है, ये 1,2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, हाँ भाई ये क्या आएगा, ये x1 y1 ले लिया आपने, x2 y2 ले लिया। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस, नहीं सॉरी क्या है, 1 प्लस क्या कहते हैं, x बटा 2 फिर इसी तरह से 2 प्लस 6 बटा 2, ये y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6, तो 2 प्लस 6 बटा 2।
क्लियर हो गया। जब ओ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु, तो ओ के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2, तो x1 क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, और x2 क्या है x, तो 1 प्लस x बटा 2, y1 प्लस y2, तो y1 क्या है आपके पास 2 और प्लस 6, y2 क्या 6, तो 2 प्लस 6 बटा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x बटा 2 कोमा 6 प्लस 2 8 बटा 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं, यदि ओ विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है, तो उसी तरह से तो O के निर्देशांक, ठीक है, निकालेंगे हम। उसी तरह से x1 प्लस x2 बटा 2, अब O क्या है, BD का, इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 बटा 2, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 5, मैंने करके दिखा दिया है। 4, ये x1 y1 ले लिए, इसको x2 y2 ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x1 y1, इसको ले सकते हैं x2 y2, कैसे भी ले सकते हैं। तो ये 4 प्लस 3 बटा 2 y प्लस 5 बटा 2, ठीक है, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 4 प्लस 3 बटा 2 और कोमा y प्लस 5 बटा 2, तो यह आ जाएगा आपके पास 7 बटा 2 कोमा y प्लस 5 बटा 2, ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ गया, ये ले लिया आपने 2। अब ये भी O के निर्देशांक है, ये भी O के निर्देशांक है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है, x निर्देशांक को कंपेयर करेंगे और y निर्देशांक को क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दो बिंदु कब इक्वल होंगे, जब उनके x निर्देशांक इक्वल होंगे और y निर्देशांक इक्वल होंगे। तो ये आपके पास ये जो आपने निकाला है, ये भी O के निर्देशांक है, ये भी क्या है, O के निर्देशांक है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप x निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x निर्देशांकों की तुलना करने पर, x निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना आगे अपने आप लिख लेना। तो यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, 1 प्लस x बटा 2 बराबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या है 7 बटा 2, क्लियर हो गया। यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, 1 प्लस x बटा 2, यहाँ पे x निर्देशांक क्या है 7 बटा 2, ठीक है। दो ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, या आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसा करना चाहते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 2 गुना 7, तो दोनों तरफ से क्या होगी, कैंसिल हो। यहाँ पे भी कर सकते थे आप इसी तरह से, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6, तो x क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह से समीकरण 1 और 2 में y निर्देशांकों की तुलना करने पर, y निर्देशांकों की तुलना, आगे आप अपने आप लिख लीजिए, तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए y निर्देशांक क्या है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे y निर्देशांक क्या 4 है और यहाँ पे y निर्देशांक क्या ये है, ठीक है। तो लिख दिया हमने 4 बराबर, और यहाँ पे क्या है y प्लस 5 बटा 2, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर, ये ना 4 2 गुना 4 कितना हो गया 8 बराबर y प्लस 5, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y बराबर, ये प्लस के 5 को इधर लेकर आएंगे, 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या आ गया 3, तो x और y का मान आ गया। अतः x बराबर कितना 6 और y कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। क्या क्या इसमें क्वेश्चन था आपके पास ये दे रखे थे, इनको इसी क्रम पे लेने पर, इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमने क्रम पे ले लिया, पहला ये वाला बिंदु ले लिया 1,2, फिर दूसरा वाला ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर 4 ले लिया, क्रम में ले लिया हम इनको। तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, यदि कोई बिंदु क्या करते हैं, किसी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है तो वो उसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु है तो वो 1:1 रेशो में क्या करते हैं, डिवाइड करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे रफ काम में समझा दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स जो बिंदु O है वो विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्योंकि क्या कहते हैं, बिंदु O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो क्या कहते हैं, इसलिए O के निर्देशांक निकाले उसी तरह से x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इस प्रकार से O क्या है, BD का भी मध्य बिंदु है, उसी तरह से x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये निकाल रखा है आपके पास ये। तो अब क्या कहते हैं, ये भी O के निर्देशांक है, ये भी O के निर्देशांक है, ठीक है, एक ही बिंदु के
दोनों निर्देशांक है। तो समीकरण 1 और 2 में क्या किया आपने, x निर्देशांकों की तुलना करने पर आपके पास x का मान आ गया और y निर्देशांकों की तुलना करने पर आपके पास y का मान आ गया। थैंक यू।